Hey everyone, welcome back to Commerce Pro. If accounting feels complicated, don't worry. I'm here to simplify it for you. Let's begin. Today's topic is the accrual concept in accounting. Accrual concept in accounting state that revenue and expenses should be recorded when they are earned or incurred, regardless of when cash is received or paid. This ensures that financial statement reflect the true financial position of a business. एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जब भी आप अपनी इनकम, रेवेन्यू मतलब आपकी इनकम और एक्सपेंसेस मतलब आपके खर्चे, तो जब भी आप अपनी रेवेन्यू अर्न कर लोगे और एक्सपेंसेस इंकर्ड कर लोगे तो आप उसको अपनी कंपनी के अकाउंट में दिखाओगे, चाहे कैश की पेमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं अकाउंट्स टीचर हूँ, ठीक है, और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। उसके बाद मंथ के एंड में पैसे लेती हूँ। मैंने जैसे ही उन्हें पढ़ाया तो ये मेरी इनकम हो गई। मुझे पैसे नहीं मिले हैं बट मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि इनकम जनरेट हो चुकी है। एक्सपेंस के केस में क्या, एक्सपेंस के केसेस में होगा कि मैंने लोगों को हायर किया है, इंस्टीट्यूट मेरा ओपन है तो उनके टेक केयर के लिए, तो जो उनके एक्सपेंसेस है, मतलब जो उनकी मुझे सैलरी देनी है, उन्होंने काम कर लिया तो मेरी जो एक्सपेंस है इंकर्ड हो गई। मुझे उन्हें पैसे देने ही देने हैं बट मैंने अभी तक पेमेंट करी नहीं है, बट मैं एक्सपेंस को रिकॉर्ड करूँगी। रूल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमारे फाइनेंशियल ईयर में इनकम जो उसकी अराइज हो जाती है और एक्सपेंस जो इसके इंकर्ड हो जाते हैं उसको रिकॉर्ड करने ही पड़ेंगे, चाहे उसकी कैश पेमेंट हुई हो या फिर ना हुई हो। एग्जाम्पल्स, revenue recognitions. Suppose a company deliver good worth rupees 10,000 to the customer on March 28, 2025, but the customer make the payment on April 5, 2025. मतलब आपकी जो गुड सोल्ड हुए हैं वो मार्च 28, 2025 में हुए हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, पर जो पेमेंट हुई है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हुई है, अप्रैल 5, 25, मतलब 25-26 में हुई है। पर अंडर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट हम जो रेवेन्यू है उसको रिकॉर्ड करेंगे मार्च 25, क्योंकि हमारे जो गुड सोल्ड हुए हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर में हुए हैं। इसका मतलब पेमेंट हुई हो या ना हुई हो, जैसे ही गुड सोल्ड हो गए हमें वो रिकॉर्ड करने हैं। दिस इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द करेक्ट इनकम फॉर द मार्च। जो सैलरी है वो मार्च की है पर पेमेंट अप्रैल में हुई है, पर हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो सैलरी के एक्सपेंस है वो मार्च 2025 में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस कब इंकर्ड हुए थे, मार्च में हुई थी। दिस इंश्योर दैट एक्सपेंसेस आर मैच विद द पीरियड इन विच दे वर इंकर्ड। Thank you for watching. If you have any question, drop them in the comment box. Don't forget to subscribe for more easy accounting lessons. See you next